हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे W.B. येट्स की एक पोएम द सेकेंड कमिंग को। इस पोएम में द सेकेंड कमिंग में क्या है और किसके लिए ये बोला गया है, मीन्स किसकी सेकेंड कमिंग है। तो द सेकेंड कमिंग है किसी का दोबारा आना। ये सेकेंड कमिंग है जीसस क्राइस्ट की, जो कि 2000 सालों के बाद आएंगे और वो अब की बार एक होली बॉडी में नहीं आएंगे। इस बार वो एक बीस्ट की बॉडी में आएंगे। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया है कि सेकेंड कमिंग जीसस क्राइस्ट की है, लेकिन वो आ क्यों रहे हैं। 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको लगता है, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा, वो अपना कमेंट कीजिए। और उसको मेरा रीज़न जानने के बाद, मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद उस कमेंट को डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जानना अच्छा लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कितना आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो ये बात आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी से सुनी होगी कि अर्थ पे, धरती पे जब हद से ज़्यादा क्राइम या वायलेंस जब बढ़ने लगता है, ये सब बढ़ने लगता है, तब भगवान या ईश्वर अपने दूसरे अवतार में आते हैं या आएंगे और तब सब कुछ ठीक होगा। तो वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी उन लोगों का यही मानना है। वो भी मानते हैं कि जब इतना क्राइम बढ़ रहा है और ये सब हो रहा है, तो जीसस क्राइस्ट 2000 सालों के बाद अब वो आएंगे और ये टाइम हो गया है कि जीसस क्राइस्ट अब आएंगे और यही उनकी सेकेंड कमिंग भी होगी। आई होप सो अब आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि इस पोएम में क्या हम बोलना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे। तो अब हम लोग इस पोएम को डिटेल में कवर करेंगे विथ वर्ड मीनिंग्स। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। जायर मीन्स एक स्पाइरल लाइक थिंग, और जो कि छोटे से बड़ा होता जा रहा है। तो पोएट कहते हैं कि जायर अब टर्न होते होते बढ़ता, वाइड होता जा रहा है। इसकी फोटो हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, मीन्स जो फैल्कन है वो अपने फैल्कनर को, मीन्स अपने बाजीगर को नहीं सुन पा रहा है, मीन्स वो अपने मालिक को नहीं सुन पा रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फैल्कन से ह्यूमन बीइंग को सिंबलाइज किया गया है, और ह्यूमन बीइंग्स अपने फैल्कनर, अपने मालिक मीन्स ईश्वर को नहीं सुन पा रहे हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। चीज़ें बिखरती जा रही हैं और सेंटर उसे पकड़ नहीं पा रहा है। सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है कि चीज़ें बिखरती जा रही हैं, उसको होल्ड कर ले। एक्चुअली ये पोएम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की है, तो इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वार सब देखकर येट्स कहते हैं कि चीज़ें बिखर रही हैं और कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ एनार्की ही पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में फैली हुई है। एनार्की मीन्स अ सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉज, or we can say that absence of government in simple words. The blood-dimmed tide is loosed and everywhere the ceremony of innocence is droned. Means blood-dimmed means violent and bloody. तो हर तरफ खून की लहर, मीन्स हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग मार रहे हैं, हर तरफ खून ही खून सब फैला हुआ है, सब खून ही खून हो रहा है। इनोसेंस की जो सेरेमनी है वो डूबी जा रही है, मीन्स लोगों की मासूमियत अब खत्म हो रही है, या अपराध से बचने की फीलिंग डूबी जा रही है। वो लोग बच नहीं रहे हैं कि क्राइम से हमें क्राइम नहीं करना है, नहीं कर रहे हैं तो फिर करे ही चले जा रहे हैं। अपराध से उन्हें बचने की कोई फीलिंग उनके अंदर नहीं रह गई है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। कन्विक्शन का मतलब है फेथ या बिलीफ। तो जो अच्छे लोग हैं, जो बेस्ट लोग हैं, वो सारी कन्विक्शंस को, फेथ, बिलीफ को सब वो खो चुके हैं। जबकि जो वर्स्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वो इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ और पावर से भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि अच्छे लोगों में उम्मीद नहीं है, जबकि जो बुरे लोग हैं वो बिल्कुल पैशनेटली बुरे काम कर रहे हैं। श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड। Surely the second coming is at hand. The second coming, hardly are those words out. इसका मतलब है कि ज़रूर ही कुछ रिवील होने वाला है, कोई बात है जो अब सबको पता चलने वाली है।
मीन्स श्योरली सेकेंड कमिंग होने वाली है, जीसस की सेकेंड कमिंग होने वाली है। द सेकेंड कमिंग, ये एक्सक्लेमेशन के साथ बोला गया है। मुश्किल से ये शब्द मेरे मुंह से निकले होंगे, एक बहुत ही बड़ी वास्ट इमेज बनने लगती है स्पिरिटुअस मुंडी की, और अब मेरी आंखों को वो इमेज चुभने लगती है, दिखने लगती है। मतलब कि वो बड़ी सी इमेज उसके सामने आ जाती है और वो इमेज कहीं दूर डिजर्ट की सैंड में है। A shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun. मीन्स एक ऐसा क्रिएचर जिसका हेड मैन का है, सिर एक आदमी का है और बॉडी लायन की, कुछ इस टाइप की। गेज मीन्स टू लुक स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, गेज मीन्स टू लुक स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, घूर कर देखना। तो एक गेज जो कि ब्लैंक है, मीन्स वो किधर घूर रहा है, क्या देख रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं दे रहा है। वो क्रिएचर कोई आइडिया नहीं दे रहा है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है वो देख रहा है, उसकी गेज बिल्कुल ब्लैंक है। और वो पिटीलेस मीन्स मर्सीलेस, दयाहीन है, सन की तरह। जैसे कि आप सन को स्टेयर नहीं कर सकते, घूर नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि वो भी पिटीलेस होता है। तो उसी तरह से स्पिरिटुअस मुंडी भी पिटीलेस है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, वो बेथलेहम की तरफ जा रहा है। अब 2000 सालों के बाद वो उठा है, वो धीरे धीरे चल रहा है और उसे ऐसे देखकर डिजर्ट के बर्ड्स एंग्री हैं, वो आसमान में चक्कर लगा रहे हैं, उनकी शैडोज नीचे पड़ रही हैं और वो आवाज़ें कर रहे हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, बट नाउ आई नो that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. और फिर डार्कनेस फिर स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन अब मुझे पता है कि 20 सेंचुरीज की स्टोनी स्लीप, वेक्स्ड मीन्स डिस्प्यूटेड, नाइटमेयर कोई बुरा सपना जो कि टूट गया है, क्रेडल मीन्स पालना, झूला। इसका मतलब है कि 20 सेंचुरीज के बाद जो स्टोनी स्लीप है वो पालना हिलने की वजह से वो टूट गई है, एक बुरे सपने की वजह से उसकी नींद टूट गई है। और 2000 सालों के बाद वो स्पिरिटुअस मुंडी उठा है एक बहुत ही गहरी नींद से। एंड वॉट रफ बीस्ट, और कितना भयानक बीस्ट है। इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, और अब एक ही घंटा बचा है, लास्ट आवर बचा है जीसस की सेकेंड कमिंग में। स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, अब वो बीस्ट बेथलेहम की तरफ बढ़ रहा है जहाँ जीसस का जन्म हुआ था। तो इसी तरह से जीसस की सेकेंड कमिंग होती है और अब वो कोई होली बॉडी में ना आकर एक बीस्ट की तरह आएंगे। And here we have completed this beautiful poetry by William Butler Yeats. Hope you have liked the video. Then please like, share and subscribe to Subject Learners.